हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नॉलेज लैब हिंदी पर। दोस्तों, रतन टाटा देश के चहेते उद्योगपतियों का एक ऐसा चेहरा है जिसे हर कोई जानता है, लेकिन सिर्फ एक उद्योगपति के रूप में उनके निजी जीवन के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। इसलिए हर कोई उनके जीवन से जुड़ी कहानी को अपने शब्दों में सबके सामने उतारना चाहता है। वो इसके ज़रिए ये बताना चाहता है कि वो कैसे इतने सक्सेसफुल उद्योगपति बने, कहाँ हुआ उनका जन्म, कहाँ से शिक्षा और कैसे उन्होंने अपने जीवन में इतनी सफलता हासिल की। ऐसा क्या है कि आज लोग उनके बारे में जानने के लिए इतने उत्सुक हैं। ऊंचाइयों को छूने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा आखिर कैसे हुए लोगों के बीच इतने फेमस। दोस्तों, रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत शहर में हुआ। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे हैं, जिनको नवजबाई टाटा ने गोद लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि नवजबाई टाटा के पति का निधन हो गया था, जिसके बाद वो अकेली पड़ गई, इसलिए उन्होंने इन्हें गोद लिया। जब रतन टाटा 10 साल के थे और उनके छोटे भाई जिमी टाटा 7 साल के थे, तो उनके माता पिता 1940 में एक दूसरे से अलग हो गए, जिसके कारण दोनों भाइयों को भी अलग होना पड़ा। लेकिन उनकी दादी नवजबाई ने दोनों पोतों का पालन पोषण करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो अनुशासन को लेकर जितनी सख्त थी उतनी ही नरम थी। आपको बता दें कि रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है, जिसका नाम है नोवेल टाटा। बचपन से ही इन्हें पियानो सीखने और क्रिकेट खेलने का काफ़ी शौक था। रतन टाटा की शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई, जहां उन्होंने 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वो कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में चले गए। स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद उन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री आर्किटेक्चर में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ कॉर्नेल विश्वविद्यालय से 1962 में पूरी की। इसको खत्म करने के बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने 1975 में एडवांस मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट किया। रतन टाटा ने भारत में वापसी करने से पहले लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में जोन्स एंड इमोन्स में थोड़े समय के लिए काम किया, लेकिन अपनी दादी की बिगड़ती तबीयत को देख अमेरिका में बसने का सपना छोड़कर उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा। भारत आने के बाद उन्होंने आईबीएम के साथ काम किया, लेकिन जेआरडी टाटा को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने रतन टाटा को टाटा ग्रुप के साथ काम करने का मौका दिया। इसके बाद से ही उनके करियर की असली नींव रखी गई। 1961 में उन्होंने टाटा के साथ काम करना शुरू किया। पहले कुछ शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। उसके बाद वो धीरे धीरे टाटा ग्रुप की और कंपनियों के साथ जुड़ गए। एक समय आया जब उन्हें 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में डायरेक्टर इंचार्ज के लिए चुना गया था। दोस्तों, हाल ही में उन्होंने भारत की ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील और कैश करो कंपनी में इन्वेस्ट किया। इसके बाद अर्बन लैडर और चाइनीज मोबाइल कंपनी जियोमी में भी इन्वेस्ट किया है। रतन टाटा भले ही टाटा ग्रुप से रिटायर हो गए हैं, लेकिन टाटा सन्स के 2 ट्रस्टों के चेयरमैन अभी भी वो बने रहेंगे। रतन टाटा ने भारत के अलावा कई देशों के संगठनों में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही वो कई कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं। टाटा ग्रुप 100 कंपनियों के साथ आज पूरे विश्व में 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें टाटा चाय, 5 स्टार होटल, स्टील, कार और हवाई जहाज शामिल हैं। आपको बता दें कि रतन टाटा को पालतू जानवर रखना काफ़ी पसंद है, इसलिए उन्होंने अपना मुंबई वाला बंगला, जिसकी कीमत 400 करोड़ है, वो पालतू कुत्तों को देखभाल के लिए दिया हुआ है। साथ ही उन्हें प्लेन उड़ाने का भी काफ़ी शौक है, जिसका उनके पास लाइसेंस भी है। रतन टाटा का काम करने का तरीका एकदम अलग है, इसलिए उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी भी उनके साथ काम करना काफ़ी पसंद करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि टाटा में काम करना सरकारी नौकरी से कम नहीं है। रतन टाटा ने अपने ग्रुप को 21 साल दिए और आपको बता दें कि इन्हीं 21 सालों में उन्होंने अपनी कंपनी को शिखर तक पहुंचा दिया। इसलिए आज के समय में इस कंपनी की वैल्यू करीबन 50 गुना बढ़ गई है। इस बात को हर कोई बहुत अच्छे से जानता है कि 2008 में मुंबई में हुए 26/11 हमले में ताज होटल में जितने भी लोग घायल हुए थे, उन सबका इलाज रतन टाटा ने ही कराया था और उनके सभी परिवार वालों को सरकार से पहले मुआवजा भी दिया था। अगर हम टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों के मार्केट वैल्यू की बात करें, तो एक अनुमान के हिसाब से जितनी उनकी कंपनियां हैं, उनकी मार्केट वैल्यू 17 लाख करोड़ रुपए होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 117 बिलियन डॉलर यानी करीबन 8.25 लाख करोड़ है। रतन टाटा इसमें से 65% पैसा लोगों की मदद करने के लिए दान दे देते हैं। यही कारण है कि वो दुनिया के अमीर व्यक्तियों में शामिल नहीं हैं, लेकिन लोग उन्हें दिल का बहुत अमीर मानते हैं। रतन टाटा को पूरे भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण 2000 में और पद्म विभूषण 2008 में दिया गया है। ये सम्मान देश के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। इसके अलावा उनको और कई अवार्डों से भी नवाजा गया है। तो दोस्तों, ये थे रतन टाटा की लाइफ की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।